आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने क्विक रिवीजन सीरीज में। अच्छा, आज के क्विक रिवीजन सीरीज का ना अपना टॉपिक है क्या? मानव नेत्र। यानी इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से मानव नेत्र को समझने वाले हैं, इसके विभिन्न अंग और उन अंगों के कार्य क्या क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। देखना, सबसे पहले मानव नेत्र देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितना भी अंग है वो अंग और उस अंगों के कार्य क्या क्या है। फिर उसका सामान्य क्षमता को समझेंगे, फिर समझेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है, और फिर आखिर में दृष्टि दोष क्या होता है और विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष जैसे निकट, दूर और जरा। फिर उसके कारण को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उसको आखिर निवारण कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसको मानव नेत्र के चित्र को। अच्छा देखना, जो मानव नेत्र होता है ना, ये इसका जो गोलाकार भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दृढ़ पटल। तो मानव नेत्र का जो गोलाकार भाग है उस गोलाकार भाग को बोलते हैं क्या? दृढ़ पटल। अच्छा, अब दृढ़ पटल का वो वाला भाग जो उभरा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो उभरा हुआ होता है इसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया। अच्छा, अब जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया से ही होकर सबसे पहले जो प्रकाश है हमारे नेत्र में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो कॉर्निया मानव नेत्र की सबसे बाहरी भाग है जिससे होकर प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। अच्छा, कॉर्निया से रिलेटेड ना एक फैक्ट याद रखेंगे कि जब हम लोग नेत्र दान करते हैं तो नेत्र दान में जो नेत्र का जो पार्ट दिया जाता है ना वो होता है कौन? कॉर्निया ही। तो नेत्र दान के समय कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले समझ में आया कि मानव में जो प्रकाश है वो प्रवेश करेगी कहाँ से? कॉर्निया से। अच्छा, अब देखना, कॉर्निया के जस्ट बाद एक द्रव्य जैसा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जलीय द्रव्य या नेत्र द्रव्य। इसको बोल रहे हैं क्या? जलीय द्रव्य या नेत्र द्रव्य। अच्छा, नेत्र द्रव्य या जलीय द्रव्य का कार्य क्या है? देखना, सबसे पहले ना इसका दो काम है। एक तो है पहला क्या, कि जो नेत्र का दाब होता है उस दाब को नियंत्रित रखना। और जब हमारे नेत्र का दाब बढ़ जाता है ना तो हमको एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं क्या? ग्लूकोमा। तो नेत्र का दाब जो है ना वो मेंटेन रहना चाहिए, जरूरी होता है। और इसको मेंटेन करने का काम कर रही है कौन? जलीय द्रव। अच्छा, फिर दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि जो नेत्र को पोषण देने का कार्य है, यानी जो नेत्र जो है हमारा उसको पोषण भी तो चाहिए, और वो पोषण देने का कार्य करती है कौन? जलीय द्रव। तो सबसे पहले देखिए कॉर्निया, कॉर्निया से होकर प्रकाश जो है वो मानव नेत्र में प्रवेश करती है, और नेत्र दान के समय कॉर्निया को क्या करते हैं? दान किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए जलीय द्रव या नेत्र द्रव, इसका काम क्या है? नेत्र के दाब को मेंटेन करना, और दूसरा काम है जो नेत्र है उसको पोषण देना। ठीक, फिर देखना, अब आगे चलते हैं। नेत्र द्रव्य के जस्ट बाद हमको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ऊपर और नीचे। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? परितारिका। परितारिका, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? आइरिस। आइरिस या परितारिका। अच्छा, अब परितारिका का क्या काम है? देखना, जैसे हम लोग देखते हैं ना किसी किसी का नेत्र ब्लू टाइप से होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का हल्का ब्लैक जैसा होता है। तो ये जो नेत्र का रंग है, इस नेत्र के रंग को निर्धारित करती है कौन? परितारिका या आइरिस। तो आइरिस का काम है हमारे नेत्र के रंग को निर्धारित करना। अच्छा, इसका एक और काम है। पहला तो ये रंग को निर्धारित कर रहा है, और इसका दूसरा काम है क्या? पुतली, पुतली की साइज को नियंत्रित करना। यानी जो हमारा ये वाला देखना, इस आइरिस के जस्ट नीचे, परितारिका के जस्ट नीचे जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या? पुतली। तो पुतली को जो पुतली जो है इसका साइज को, इसके आकार को नियंत्रित कर रही है कौन? परितारिका। और परितारिका का एक और काम क्या है कि नेत्र के रंग को निर्धारित करना। अच्छा, अब ये जो पुतली है, पुतली का काम क्या है आखिर? देखना, तो पुतली ना मेनली क्या करता है हमारे नेत्र को, जैसे देखना कभी कभी हम धूप में जाते हैं अचानक, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आंख को बंद कर लेते हैं। या देखना, धूप से तुम अंधेरे कमरे में जाना, देखना तुम अपने नेत्र को ना स्वाभाविकता खुद से ही क्या करने लगोगे? थोड़ा सा बढ़ाने लगोगे, उस पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालने लगोगे ताकि उसका आकार क्या हो? बड़ा हो। तो जो हमारा नेत्र है ना, उस नेत्र को छोटा या बड़ा करना ये किसका काम है? पुतली का। अच्छा, अब ये हम नेत्र को छोटा या बड़ा क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सके। यानी जो पुतली है ना, इसका काम क्या है? नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी हमारे नेत्र में कितना प्रकाश जाना चाहिए इसको नियंत्रित करती है कौन? पुतली। फिर देखना, अभी तक जो जो पढ़े उसको पहले एक बार माइंड में लाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो दृढ़ पटल ये गोलाकार भाग होता है, इस गोलाकार भाग का जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से ही होकर प्रकाश हमारे नेत्र में क्या करती है? प्रवेश करती है। फिर कॉर्निया के जस्ट बाद होता है जलीय द्रव, जिसको हम जलीय द्रव या नेत्र द्रव बोलते हैं, जिसका काम आंख के दाब को बनाए रखना और साथ ही जो हमारा नेत्र है ना उसको पोषण देना होता है। उसके बाद फिर देखें हम लोग क्या? पुतली। पुतली का काम क्या है? सॉरी, पुतली, पुतली से पहले हम लोग देखें परितारिका। परितारिका का काम क्या है? मानव नेत्र के रंग को निर्धारित करना और पुतली के आकार को, साइज को नियंत्रित करना। फिर उसका देखिए पुतली, पुतली का काम क्या है? तो नेत्र में कितना मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगी इस चीज को नियंत्रित करती है कौन? पुतली। ठीक, फिर देखना, अब इसके आगे क्या है? लेंस। यानी पुतली या परितारिका के जस्ट पीछे देखो लगा हुआ है क्या? लेंस। अच्छा देखना, लेंस जो है ना, इस लेंस को, लेंस किसके संपर्क में रहता है? इस वाले पार्ट के, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मांसपेशियां, या इसी को बोलते हैं सिलियरी पेशियां। मांसपेशियां बोलो या सिलियरी पेशियां। अच्छा, अब ये सिलियरी पेशियों का काम क्या है? जो सिलियरी पेशी है इसका काम क्या है? जो सिलियरी पेशी है ना, ये मुख्यतः इसका काम क्या होता है कि हमारा जो नेत्र लेंस है इसके आकार को नियंत्रित करना।
कभी कभी देखना हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देखना होता है तो जो हमारा नेत्र का साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे ही अगर पास की वस्तु को देखना है, सॉरी दूर की वस्तु को देखते हैं तो आंख को बड़ा करते हैं, ऐसे ही पास की वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने नेत्र को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा दबाते हैं या छोटा करते हैं। अच्छा, ये छोटा या बड़ा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पास या दूर की वस्तु को देखने के लिए ना अपनी क्षमता को, अपने लेंस के पावर को बढ़ा पाए या घटा पाए। तो ये जो लेंस का पावर को घटाना या छोटा करना, ये जो काम है ना, ये करती है कौन, सिलेरी पेशियां। यानी सिलेरी पेशियां क्या करती है, लेंस को पकड़े रहती है और लेंस की जो सामंजन क्षमता होती है उसको घटाया बढ़ाती रहती है। तो मांसपेशियों का भी फंक्शन समझ में आया। अच्छा, अब मांसपेशी को पकड़े, मांसपेशी किसको पकड़ी हुई है, लेंस को। तो अब इस लेंस का क्या कार्य है, देखना जो लेंस है ना, जैसे मान लो प्रकाश है, प्रकाश हमारे कॉर्निया से प्रवेश की, अब कॉर्निया से प्रवेश करने के बाद हमको पता है कितना प्रकाश नेत्र के अंदर जाएगा, इसको नियंत्रित कर रही है कौन, पुतली। अब पुतली के जस्ट बाद लेंस है, यानी ये प्रकाश पुतली से अंदर आते ही पहुंचेगी कहाँ, लेंस के पास। और लेंस क्या करती है, लेंस इस सारे प्रकाश को ना रेटिना पर परावर्तित कर देती है और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो जो लेंस का मेन काम है वो क्या है, जो हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश की उसको अपवर्तित करना। क्लियर। फिर देखना लेंस के जस्ट बाद है क्या, काचाभ द्रव्य। अच्छा, काचाभ द्रव का काम क्या है, तो काचाभ द्रव क्या है, एक तरह से हमारे नेत्र का लिक्विड वाला पार्ट है। अच्छा, ये करती क्या है, तो जो मानव नेत्र का आकार है ना, नेत्र का आकार, तो जो हमारे नेत्र का आकार है उसको नियंत्रित करके रखती है, उसको बनाए रखती है कौन, काचाभ द्रव। फिर काचाभ द्रव के जस्ट पीछे क्या है, रेटिना। अच्छा, रेटिना अभी बताया कि जो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन हुआ वो अपवर्तन होकर कहाँ पहुंची, रेटिना पर, और रेटिना पर पहुंचते ही उस वस्तु का बन गया क्या, प्रतिबिंब। तो जो जो रेटिना है, रेटिना को बोलते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। तो रेटिना या दृष्टि पटल का काम क्या है, मानव नेत्र में क्या करना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। तो जो हमारा नेत्र है उस नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पे। अच्छा, अब ये जो बना हुआ प्रतिबिंब है ये कैसा होता है, देखना तो इसका जो आकार होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसके जो प्रकृति बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ये कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। यानी जो हमारा नेत्र है उसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। तो रेटिना का भी फंक्शन समझ में आया कि रेटिना पर किसी वस्तु का क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। अच्छा, अब ये जो प्रतिबिंब बना, ये बना कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो जो प्रतिबिंब बनाना है बेसिकली हुआ क्या, देखना रेटिना पर सबसे पहले तो प्रकाश आया, और वो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश पहुंचा रेटिना के पास। अब रेटिना के पास प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती है जो इस बात को रीड कर लेती है कि हाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ऐसा ऐसा है। और ये जो ग्रहण करी रेटिना, यानी रेटिना बताया भी क्या करती है, प्रकाश ग्राही कोशिका है इसके पास, प्रकाश ग्राही कोशिका है, और ये कोशिका रीड कर लेती है कि कैसा प्रतिबिंब बना है, और ये सूचना पहुंचा देती है किसके पास, प्रकाश सिरा के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका। तो दृक् तंत्रिका में किसी वस्तु, रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना उसको सिग्नल के रूप में पहुंचाया रेटिना किसके पास, दृक् तंत्रिका के पास। अब दृक् तंत्रिका का काम है कि ये क्या करेगी, इस सूचना को पहुंचाएगी मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क इस सूचना को सही तरीके से रीड कर कर हमें उस देखने की अनुभूति करवा देता है, जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, फिर एक चीज और याद रखेंगे, रेटिना के पास ना जो प्रकाश ग्राही कोशिका है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है क्षण कोशिका, एक होती है शंकु कोशिका। और जो क्षण कोशिका का है ये क्या करती है, ये काला और जो सफेद रंग है इस रंग को पहचानने का काम करती है क्या, यही वाली क्षण वाली कोशिका। यानी हम अभी जैसे देख लो अपने पीपीटी पे जो व्हाइट वाला पार्ट है, अगर ये व्हाइट वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं ना तो इसके पीछे जिम्मेदार है कौन, क्षण। क्लियर। तो क्षण कोशिका क्या करती है, काला और सफेद रंग देखती है, साथ ही हमें रात में देखने में मदद करती है कौन, यही क्षण कोशिका। और जो शंकु वाली कोशिका होती है ये रंग को पहचानने में काम करती है और हमें दिन में देखने में मदद करती है। जैसे हम लोग को पीपीटी में भी ये वाला कलर दिख रहा है, या फिर मान लो जो लिख रहे रेड कलर दिख रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, शंकु कोशिका। तो इतना दूर क्लियर। तो अभी तक हम लोग मानव नेत्र का ऑलमोस्ट सारा पार्ट देख लिए, उस सारे पार्ट का यूज क्या क्या ये भी समझ लिए। अच्छा, एक देखना ये अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु किसको बोल रहे हैं, देखो जहां पर ना ये रेटिना वाला पार्ट और दृक् तंत्रिका वाला पार्ट मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंध बिंदु। और अंध बिंदु पर ना हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है, यानी अंध बिंदु के पास किसी भी चीज का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इतना दूर क्लियर। अब देखना अब आगे क्या करते हैं, सारे पॉइंट को एक बार फिर रिवाइज मारते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया किसको बोल रहे हैं, तो मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, कॉर्निया। कॉर्निया से ही होकर जो प्रकाश है हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, और जब मानव, हम लोग जो मानव है जो नेत्र दान करते हैं तो नेत्र दान के समय कौन सा पार्ट देते हैं, कॉर्निया ही। तो कॉर्निया हो गया। फिर पुतली, पुतली बताओ पुतली क्या था, तो देखे थे ना पुतली क्या है, ये सबसे पहले तो जो मानव नेत्र है उस नेत्र में प्रवेश करने वाला जो क्या बोलेंगे, प्रकाश है, यानी हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित कर रहा था कौन, पुतली ही। ठीक, तो पुतली क्लियर। फिर आगे देखना परितारिका। अच्छा, परितारिका क्या कर रही थी, तो परितारिका एक तो हमारे नेत्र का जो रंग वाला पार्ट है, यानी हमारे नेत्र का रंगीन पार्ट कौन सा है,
परितारिका ही है, और परितारिका ही का काम है क्या, पुतली की आकार को नियंत्रित करना। कॉर्निया समझ में आया, पुतली समझ में आया, परितारिका समझ में आया। अब देखना फिर नेत्र लेंस, नेत्र लेंस भी देख लेते हैं। अच्छा, हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा था, उत्तल लेंस। क्लियर। और लेंस का काम क्या है, तो जो हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश की उसको अपवर्तित करके कहाँ पर पहुंचाना, रेटिना पर पहुंचाना। फिर दृष्टिपटल क्या था, तो देखना दृष्टिपटल वही रेटिना, जहाँ पर क्या बन रहा था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था। यानी रेटिना का मेन काम है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। इतना दूर क्लियर। अच्छा, फिर याद कर रेटिना के पास क्या था, दो कोशिका था, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। क्षण कोशिका का काम क्या था, रात के समय में दिखाई देना और काला और सफेद रंग का पहचान करना। फिर शंकु कोशिका का क्या काम था, तो ये दिन में देखने में मदद करता है, और जो रंग होता है इस रंग को भी पहचानने में मदद करता है कौन, शंकु कोशिका। फिर देखना दृक तंत्रिका क्या था, तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब को सिग्नल के रूप में रेटिना से लेना और मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये काम था किसका, दृक तंत्रिका का। तो ये मानव नेत्र और उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण पाठ था। अब देखना अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सामंजन क्षमता। अच्छा, सामंजन क्षमता क्या होता है, देखना जैसे ना हमको मान लो ये हमें, अब हमको कोई बहुत दूर का वस्तु को देखना है, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को अगर हमको देखना है तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने नेत्र के आकार को बड़ा करना पड़ता है। और यही मान लो अगर यहाँ पर कोई वस्तु रहता, या मान लो मेरे बहुत ज्यादा नजदीक कोई वस्तु है, इसको देखना होता तो हमको थोड़ा सा नेत्र को क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो हम पास या दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने नेत्र को कभी छोटा कर रहे हैं तो कभी बड़ा कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सामंजन क्षमता। यानी नेत्र की ऐसी क्षमता, ऐसी क्षमता जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, पास या दूर की वस्तु को देखने के लिए अपने नेत्र की फोकस दूरी को, अपने नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर पाते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, सामंजन क्षमता। यानी सामंजन क्षमता सिंपल सा है कि नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण वो पास या दूर की वस्तु को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर पाए। इस क्षमता को ही बोलते हैं क्या, नेत्र की सामंजन क्षमता। क्लियर। अब अगला देखना है लेंस की क्षमता। अच्छा, लेंस की क्षमता को पहले बात तो डिनोट करते हैं किससे, पी से। तो लेंस की क्षमता को हम लोग ना परिभाषित किए कि लेंस की क्षमता कुछ नहीं, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम है। यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस की क्षमता। तो यहाँ से लेंस की क्षमता का फॉर्मूला भी बन गया क्या, P बराबर 1/f। क्लियर। तो लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अच्छा, अब बताओ इसका SI मात्रक क्या होता है। देखना SI मात्रक अगर लिखना है तो P = 1/f है। f क्या है, फोकस दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता है ना वो होता है क्या, 1/मीटर, या इसी को बोल सकते हैं मीटर पर पावर -1। और इसी को ना हम लोग एक अलग नाम देते हैं क्या, डायोप्टर। डायोप्टर। तो जो लेंस की क्षमता पहले तो क्या है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो P बराबर यहाँ से फॉर्मूला आया 1/f। और याद रखना है कि जो f होता है फोकस दूरी होता है वो हमेशा किस में होगा, मीटर में। क्लियर। और इसका जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक हो गया वो हो गया 1/मीटर, या मीटर इनवर्स, या फिर डायोप्टर। तो नेत्र की सामान्य क्षमता समझ में आया, किसको बोल रहे हैं, लेंस की क्षमता क्या होता है ये भी समझ में आया। फिर देखना नेक्स्ट है दृष्टि दोष। अच्छा, दृष्टि दोष किसको बोल रहे हैं, देखो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे मान लो हम लोग का नेत्र है, अब नेत्र में हम लोग को पता लगा हुआ है क्या, लेंस। लेकिन किसी कारणवश क्या हो जाए, लेंस छोटा हो जाए, या मान लो किसी कारणवश लेंस बड़ा हो जाए। तो लेंस का छोटा या बड़ा होना इसका मतलब है कि लेंस की फोकस दूरी बदलेगी। और लेंस की फोकस दूरी बदलेगी ना, तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ना बन के कभी रेटिना के आगे बन सकता है, या कभी रेटिना के पीछे बन सकता है। तो इस स्थिति में वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष। यानी दृष्टि दोष क्या है कि नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन। मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि नेत्र की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बदलेगा तो नेत्र का जो आकार है, लेकिन नेत्र का आकार बदलना अपने आप में क्या है, उसकी फोकस दूरी भी बदलना है। फोकस दूरी जैसे ही बदलेगी, जैसे मान लो ये अपना नेत्र है, फोकस दूरी जैसे ही बदलेगी क्या होगा, प्रतिबिंब कभी हो सकता है रेटिना के पीछे बन जाए, या हो सकता है ऐसी स्थिति आए रेटिना के आगे बन जाए। तो इस दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब रेटिना पर तो नहीं बन रहा है। अब रेटिना पर अगर नहीं बन रहा है तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। तो जो चीज उत्पन्न होगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष। यानी नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन, या नेत्र के आकार में परिवर्तन, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे पीछे कहीं बनने लगे, और उस स्थिति में हमको वस्तु दिखाई देना बंद हो जाए। तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष। अच्छा, अब दृष्टि दोष के प्रकार कितने हैं, तो दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के अपने बुक के अनुसार। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग अपने बुक के अनुसार 3 पढ़ेंगे। पहला क्या, निकट दृष्टि दोष। फिर दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और उसके बाद तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो देखना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष बोलते हैं किसको है, ऐसा दृष्टि दोष ना जिसमें हमको क्या हो, निकट की वस्तु तो दिखे,
निकट का प्रॉपरली दिख जाए लेकिन दूर की वस्तु हम लोगों को दिखाई ना दे। इस स्थिति को बोलते हैं क्या? निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष से प्रेरित अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उसके साथ क्या होगा कि उसको निकट का वस्तु तो दिखाई देगा, परंतु दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्लियर? अच्छा, अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? देखना, सबसे पहले तो इमेज देखते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष के लिए, दोष की स्थिति में क्या होता है, इसके लिए इमेज यहाँ पे लगाएं। देखना, सबसे पहले क्या हुआ, किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश आई। अच्छा, प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश की, उसके बाद पहुंची कहाँ पर? नेत्र लेंस के पास। और लेंस के पास जब पहुंचती है ना, तो देखना अपवर्तन के बाद ये दोनों एक दूसरे को काट रही है कहाँ? यानी प्रतिबिंब बन रही है जिस जगह पर ये काट रही है यहाँ पर। अब ये तो रेटिना नहीं है, रेटिना तो इसके पीछे है। यानी प्रतिबिंब क्या हुआ इस स्थिति में? रेटिना के आगे बन गया। अब रेटिना के आगे बन गया तो ऑब्वियस है हमको क्या होगा, दिखाई तो देगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब को देखने के लिए रेटिना पर बनना चाहिए। तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या? निकट दृष्टि दोष। अच्छा, अब निकट दृष्टि दोष में होगा क्या? देखना, जो हमारा नेत्र लेंस है ना, बेसिकली निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस थोड़ा लंबा हो जाता है। यानी नेत्र लेंस की लंबाई थोड़ा बढ़ जाता है। अब लंबाई अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस इसका फोकस दूरी बढ़ेगा, और फोकस दूरी अगर बढ़ा तो बताओ पी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे अभी 1/f। अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो इसका क्षमता क्या होगा, कम हो जाएगा। यही रीजन है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बनने लगता है। तो इस कारण में क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस की लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है, रेटिना से पहले बनता है। तो ये था क्या, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होगा, जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, उसको बोलते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष से प्रेरित व्यक्ति जो होगा उसमें क्या होता है, पृथ्वी में रेटिना से पहले बनने लगता है। क्यों बनने लगता है, तो नेत्र की जो है ना लेंस की क्षमता, मतलब क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्षमता क्यों कम होगी, क्योंकि फोकस दूरी बढ़ गई, और फोकस दूरी और क्षमता में व्युत्क्रम संबंध होता है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसका निवारण कैसे करेंगे, देखना, जो निकट दृष्टि दोष है ना, इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकट में अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। यानी जो ही हम अवतल लेंस का चश्मा यूज करेंगे, देखना जैसे यहाँ पर फिगर दिखा है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, अवतल लेंस लगाए। अब अवतल लेंस क्या करता है, सही तरीके से वस्तु को अपवर्तित करके जो प्रतिबिंब पहले रेटिना से पहले बन रहा था उसको दोबारा से रेटिना पर बनाने लगती है। यानी अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करने से प्रतिबिंब दोबारा कहाँ बनने लगता है, रेटिना पर, और वस्तु हमको दिखाई देने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। फिर अगला है कौन सा, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, देखना नाम से है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु तो हमको आसानी से दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसको बोलते हैं क्या, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, अब दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो देखना निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, जो लेंस था वो ज्यादा लंबा हो जा रहा था, लेकिन जो दूर दृष्टि दोष होगा इसमें क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है। यानी लेंस की जो गोलाई है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर गोलाई बढ़ेगी तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बताओ अभी फिर देखे थे पी बराबर 1/f, अगर f कम हो गया तो p क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में दूर दृष्टि दोष की स्थिति में क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। अब फोकस दूरी बढ़ता है, इसके कारण ना प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से दूर जाकर कहीं बन जाता है। अब चूंकि रेटिना पर तो बना नहीं, तो इस स्थिति में भी हमको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो दूर दृष्टि दोष का कारण क्या बताएंगे, कि जो लेंस है ना, लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। और लेंस की मोटाई बढ़ती है इसका मतलब क्या है, कि फोकस दूरी कम हो जाती है। और फोकस दूरी अगर कम होगी तो ऑब्वियस है लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्षमता अधिक हो जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना से दूर। क्लियर? तो जो इसका कारण है वो कारण क्या है, कि लेंस की मोटाई बढ़ जाने के कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और लेंस की जो क्षमता है वो अधिक हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से दूर बनने लगती है। तो ये रीजन था किसका, दूरदृष्टि दोष का। अच्छा, इसका निवारण कैसे करेंगे, तो इसका निवारण के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, उत्तल लेंस का चश्मा। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, देखो उत्तल लेंस क्या करता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा, रेटिना से दूर बन रहा था ना, उसको पुनः केंद्रित कर देता है रेटिना पर, और इसके उपयोग से पुनः प्रतिबिंब बनने लगती है कहाँ पर, रेटिना पर, और वस्तु हमको सही से दिखाई देने लगती है। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष भी समझ में आया और दूर दृष्टि दोष में। अब लास्ट है क्या, जरा दृष्टि दोष। अच्छा, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, देखना थोड़ा देर पहले देखे थे एक टर्म क्या, सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता, सामंजन क्षमता किसको बोल रहे थे, तो अभी बताए थे ना कि जो हमारा नेत्र है, जो हमारे नेत्र की कौन, दृष्टि, ये सिलेरी पेशियां हैं, ये सिलेरी पेशियां क्या करती है, अपने अनुसार नेत्र लेंस की लंबाई को घटा या बढ़ा सकती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि लेंस की सामंजन क्षमता। लेकिन देखना होता क्या है, जैसे ही हम लोग ना 50+ पार होने लगते हैं एज, तो इसके बाद ना हमारे लेंस का जो सामंजन क्षमता है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, 50+ होते ही घटने लगता है। अब अगर ये घटने लगा तो इसका मतलब क्या है, कि अब हम लोग ना ज्यादा पास की वस्तु को भी सही से नहीं देख पाएंगे, ज्यादा दूर की वस्तु को भी सही से नहीं देख पाएंगे। यानी ये लगभग एक ऐसी स्थिति ना जिसमें व्यक्ति निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों ही स्थिति से गुजरने लगता है।
तो इसी को बोलते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष, जिसमें हम ना तो सही से दूर की वस्तु को देख पाए और ना ही सही से निकट की वस्तु को देख पाए। अच्छा, इसका कारण क्या है? तो कारण सिंपल है, सामंजन क्षमता का घटना। सामंजन क्षमता का घटना। तो जब सामंजन क्षमता घटने लगती है तो इस स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। अच्छा, इसका निवारण क्या होगा? देखना, इसके निवारण के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, उत्तल प्लस अवतल दोनों को मिलाकर यूज करते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस, यानी इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस मिला रहता है। तो यहाँ तक क्लियर? देखो, अब लेक्चर खत्म हो गया। तो यहाँ तक था कि हम लोग शुरू से क्या क्या देखे, एक बार माइंड में लाते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र। मानव नेत्र से संबंधित जो भी विभिन्न अंग हैं, जैसे कॉर्निया, पुतली, परितारिका, दृक्तंत्रिका, रेटिना, नेत्र लेंस इत्यादि। फिर इसके सबके उपयोग भी देख लिए। उसके बाद देखें हम लोग सामान्य क्षमता क्या होता है, फिर समझे कि लेंस की क्षमता क्या होता है। उसके बाद देखे दृष्टि दोष क्या है, और दृष्टि दोष अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। फिर देखे कि इन सारे दृष्टि दोष का कारण क्या है, और इसको इसका मतलब निवारण कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। अच्छा, फिर सामने अगला जो लेक्चर मिलेगा ना, वो मिलेगा क्या, इसी से मानव नेत्र से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है, नेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो उस वीडियो को भी क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना, ताकि इसके बाद ना फिर नेत्र से एक भी चीज तुमसे नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, फिर चाहे वो सब्जेक्टिव हो। ठीक, चलो फिर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।